ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं कैसे? ईंधन मतलब कोई भी जलने वाला चीज को क्या बोलेंगे? जलाएंगे जिसको बोलेंगे ईंधन। क्या बोलेंगे? लकड़ी से खाना बनाएंगे उसको ईंधन, पेट्रोल से गाड़ी चलाएंगे इसको ईंधन। जलाने वाला कोई भी चीज से कोई काम करते हैं उसको क्या बोलेंगे? ईंधन। तो ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं कैसे? कोई भी चीज को जलाने से हानिकारक उत्पाद होता है, जैसे धुआं निकलता है उससे निकलता है ना, और धुआं के साथ साथ छोटा छोटा कण, यानी उसके साथ छोटा छोटा कण भी वायुमंडल में क्या होता है? मिल जाता है, हाँ, छिड़िया जाता है। तो उस कण क्या होता है, जब आदमी सांस वांस लेता है ना, तो सांस के द्वारा, सुनो, सांस के द्वारा वो जाके फेफड़ा में भी चिपक जाता है। तो छोटा छोटा कण जो होता है फेफड़ा में जाके चिपक जाता है। इससे क्या हो जाता है? सांस संबंधित, सांस के बहुत सारे बीमारी भी हो सकते हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला और पेट्रोल के दहन से कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सब जितना लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब के जलने से क्या होता है? कार्बन का कण, यानी छोटा छोटा कण, इतना छोटा कण होता है ना, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो कण छोड़ता है। और कैसे पता चलेगा कण छोड़ता है? तुम देखना एक चीज को ट्राई करके कि रसोई घर में, यानी भंसा घर बोलते हैं ना हम लोग, रसोई घर में कंटिन्यू खाना वाना बनाने के बाद देखना कि उसमें झोल कितना जम जाता है ना। हर एक 15 दिन या 20 दिन में उसको नहीं झाड़ेगा तो लगेगा पूरा इतना झोल पूरा काला काला हो जाता है। तो काला काला कैसे हो गया? वहां तो खाली धुआं उड़ रहा था, काला काला कैसे हो गया? हाँ, कि कंटिन्यू वो जो धुआं जाते जाते, धुआं के साथ क्या था? वहाँ कण भी था, उसका छोटा छोटा कण था। और वो सड़ते 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 बहुत ज़्यादा मात्रा में सड़ जाने के बाद वो बहुत सारा मतलब झोल बन जाता ना। तो ऐसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ नहीं जलने में, नहीं, कार्बनिक पदार्थ जलने पर क्या बनता है? कण बनता है, छोटा छोटा कार्बन छोड़ता है। और ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जो दमा जैसे श्वास उत्पन्न करते हैं। दमा जानता है? सांस का बीमारी है दमा, सांस अटक जाता है आदमी का, नहीं, सांस नहीं ले पाएगा, इस तरह से होता है। लकड़ी कोयला के अपूर्ण दहन से क्या होता है? अपूर्ण मतलब लकड़ी कोयला को अधकचरा जलाएंगे, अधकचरा जलेगा, आधा जलेगा आधा नहीं जलेगा। तुम लोग सुनो शाम से, लकड़ी कोयला के अपूर्ण दहन से, यानी आधा जला हुआ और आधा नहीं जला, उसको बोलेंगे अधकचरा टाइप का जला हुआ, ठीक है। तो क्या होता है? लकड़ी कोयला के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। लकड़ी कोयला को आधा अधूरा जलाएंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतना खतरनाक होता है ना, क्या करता है कि आदमी जब सांस लेता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सांस के द्वारा अगर अंदर चले जाता है तो खून के अंदर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो खून के अंदर में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है कि शरीर में ऑक्सीजन, क्या, शरीर में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना हीमोग्लोबिन के द्वारा ही पहुंचता है। और उस हीमोग्लोबिन को ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलता है, तुम रुक जाओ, यहीं कहीं नहीं जाना है, यहीं मिल के बैठ के बातचीत करते हैं, उसको वहीं मतलब रोक लेता है, नहीं समझे? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतना खतरनाक है कि हीमोग्लोबिन को शरीर के अंदर में कहीं आगे बढ़ने वाली ऑक्सीजन को ले जाने नहीं देता है, जिससे आदमी को बाद में पता चलता है कि दम घुटने से क्या हो गया, उसका मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। कई समाचार में तुम लोग सुने होंगे, देखना कि ठंडी के दिन थे, लोग क्या करते थे, कोयला को घर में जला करके सो गए, मतलब खिड़की दरवाजा सब बंद करके सो गए। सुबह में ये सब आदमी सफा हो गया, जितना फैमिली था सब आदमी मर गया, कारण दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। अब घर के अंदर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अब बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया, चारों तरफ से खिड़की के बाड़ी बंद है, ठीक है, वो गैस तो बाहर नहीं निकला। अब जब आदमी सो गया है, रात में नींद में है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऐसा गैस है कि उस गैस को सूंघने पर ना तुमको कोई असहज भी महसूस नहीं होगा और बढ़िया लगेगा, सोना सोना लगेगा। कैसा लगेगा? सूंघने का मन करेगा, लगेगा हाँ अच्छे लग रहा है सूंघने में। जैसे कोई देखना, कोई गाड़ी अच्छा से अगर नहीं जल रहा है, उसको पेट्रोल डीजल अच्छा से ढंग से नहीं जल रहा है ना, तो वो जो धुआं छोड़ता है ना, उस धुआं को सूंघने पर लगता है सोना सोना महकता है। कभी ध्यान दिया है? जो गाड़ी अगर ज्यादा धुआं छोड़ता है उस धुआं को सूंघने पर लगेगा सोना सोना टाइप का, सूंघने का लगेगा, सूंघने का मन करता है। और बाद में फिर क्या, उसका नुकसान क्या है कि शरीर के अंदर में हीमोग्लोबिन को रोक देता है वो। तो लकड़ी कोयला के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह बहुत ज्यादा विषैली गैस है। क्या है ये? विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक है, क्योंकि इससे उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। वही बताया ना तुम लोग को, बंद कमरा में कार्बन कोयला को जलाना खतरनाक है, उससे आदमी मर भी सकता है। गैस से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? नहीं समझे? ये वायुमंडल में, हम लोग का वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या हो सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सुनो,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? गर्म गैस है। इसको क्या कहेंगे? गर्म गैस कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो ग्लेशियर में जो बर्फ है, जितना दिन से पड़ा हुआ, करोड़ों साल से बर्फ जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, और उसके अलावा हिमालय में भी बर्फ है, तो उस बर्फ क्या है कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ने के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से गर्मी, वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्मी बढ़ जाएगी। और गर्मी बढ़ने के कारण बर्फ पिघलना चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बर्फ पिघलना चालू हो जाएगा। जब बर्फ पिघलेगा तो, और बर्फ पिघल के उसका पानी तो कहीं जाएगा ना, नदी के द्वारा समुद्र में जाएगा, और समुद्र का स्तर कभी बढ़ता नहीं है। जब बर्फ सारा ग्लेशियर का पिघलना चालू हो जाएगा, यानी ध्रुव का बर्फ पिघलना चालू हो जाएगा, तो समुद्र का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ना चालू हो जाएगा। समुद्र का स्तर बढ़ना चालू हो जाएगा। जब समुद्र का स्तर बढ़ना चालू हो जाएगा तो समुद्र के किनारा में, यानी कि जो जो देश है, जो भी शहर है, वो सब क्या हो जाएगा? डूबना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूबना चालू हो जाएगा, जिससे पूरा दुनिया में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। समझे? इस तरह से